तो आइए दोस्तों फिर से तकरीर पेश करने के लिए मैं एक और ऐसे हाफिज को दावत स्टेज दूंगा जिनको मैं इन 4 मिसरों के साथ दावत स्टेज दूंगा कि ए जाने वफा, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ए जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कासे गुलशन को सजाने के लिए आ, मायूस निगाहों का भरम टूट न जाए, सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ, जिनसे मेरी मुराद हाफिज सरफराज सल्लल्लाहु है वो आए और अपनी तकरीर से हुकूकुल इबाद के मौजू पर हम सब सामाईन को महजूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار। मुहतरम हजरात, आज दुनिया में जुल्म का दौरा है। हर शख्स एक दूसरे का मालो असबाब हड़पने के चक्कर में है। वो सोचता है कि दूसरों का माल हत्या कर मैं अपनी जायदाद में इजाफा कर रहा हूँ, मेरी दुकान तरक्की कर जाएगी, मेरी खेती बाड़ी बढ़ जाएगी। हालांकि वो यह नहीं सोचता कि दूसरे का जमीन अपने खेत में मिलाकर दूसरे का माल अपने माल में शामिल कर कर वो जहन्नम का एक दहकती हुई आग का मुस्तहिक बना रहा है। बल्कि वो यह समझता है कि दूसरों का खेत कसब कर कर उसने अपनी खेत की मिकदार बढ़ा ली। हालांकि हकीकत में उसने अपनी खेत की मिकदार नहीं बढ़ाई बल्कि जहन्नम के अंगारों की मिकदार बढ़ा ली और दूसरों पर जुल्म ज़्यादती कर कर वो खुश होता है और अपनी अक्लमंदी का दाद हासिल करता है। मुहतरम हजरात, आज का ये इंसान किस कदर नादान हो चुका है। जिस चीज को वो अपने फायदे का सौदा समझता है वह सरासर घाटे का सौदा है, मगर इंसान इसे समझ नहीं पाता और दूसरों का जायदाद को छीनकर वो खुश होता है और अपने अक्लमंदी का दाद हासिल करता है। आज का ये इंसान अदालतों का सहारा लेकर मुकदमात लड़के झूठी सच्ची गवाहियां दिलवाकर रिश्वत की थैलियां खोलकर दूसरों की जायदाद को अपनी जायदाद बना लेता है और दूसरों के हुकूक पर डाके डालता है। वो सोचता है कि दुनियावी कानून की मदद से यह चीज मेरी हो गई तो खुदाई कानून में भी यह चीज मेरी ही होगी। हालांकि ये उसकी भूल है। कयामत तक वो चीज उसकी नहीं हो सकती और उसके जरिए वो जो कुछ कर रहा है सब हराम है। ये तो एक जहन्नम का टुकड़ा है जो झूठी गवाहियां दिलवाकर हासिल किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, मन इद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना वल्यतबव्वा मक़अदहू मिनन नार। जो किसी ऐसी चीज का दावा करे जो उसकी ना हो तो वह हमसे नहीं, ऐसे शख्स को अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ लेना चाहिए। ऐ मेरे दोस्तों, ये जुल्म ज़्यादती और दूसरे के जायदाद पर नाजायज कब्जा करना ये तो हुकूकुल इबाद में से है और हुकूकुल इबाद तो हुकूकुल्लाह से भी ज्यादा खतरनाक है। अल्लाह ताला अपना हक चाहेगा तो माफ कर देगा, लेकिन बंदे का हक बंदे ही माफ करे तो करे, अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा और कल कयामत के दिन बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा। हाजरीन मजलिस और प्यारे साथियों, आज मौका है कि हमको चाहिए कि इस मौका को गनीमत जाने और हमसे हुकूकुल लिबाद में जो कोताहियां हुई हो उनकी यही माफी तलाफी करा ले। उससे पहले कि वो दिन आए जिस दिन दिरहम और दिनार ना होंगे, हर शख्स अपने अपने फिक्र में होगा, कोई किसी का नहीं होगा। जब उस दिन
बड़े खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा। हमें चाहिए कि दुनिया ही में अपनी इस गलती की माफी मांग ले और अल्लाह से सिद्क़ो दिल से दुआ करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, उम्मीद माफ कर देगा। लेकिन अगर आज हमने इस मौका को गनीमत ना जाना और माफी तलाफी ना की तो कल कयामत के दिन हमारी यह ढेर सारी नमाज, रोजा, हज, ज़कात कोई काम ना आएगा। भले हम वहाँ नेकियों के अंबारे लेकर जाएंगे मगर उनसे हमारे कोई गुलू खलासी ना होगी और हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया जाएगा। उस दिन हमसे ज्यादा बेचारगी और मुफलिसी कोई नजर नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज किया, फीना या रसूलल्लाह मन ला दिरहम वला मता। हम तो मुफलिस उसी को समझते हैं जिसके पास मालो मता ना हो। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कल कयामत के दिन बहुत सी नमाज, रोजा लेकर आएगा मगर हाल ये होगा कि किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्जाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, लिहाजा वो बैठा दिया जाएगा और उसकी नेकियां दी जाने लगेगी। हर शख्स अपना अपना बदला लेने आ जाएगा, यहाँ तक कि जब उसकी नेकियां खत्म हो जाएगी और दावेदार बाकी रह जाएगी, लिहाजा उनके दावेदार पर ला दिए जाएंगे और फिर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हाज़रीन मजलिस, आज हम गीबत और चुगलखोरी में लगे रहते हैं, एक दूसरे पर तान तस्नीह करते हैं, इत्हाम बुहतान लगाते हैं, एक दूसरे को सताने की सोचते हैं। जरा सोचिए, जब कल कयामत का दिन खतरनाक तरीके से वसूल किया जाएगा, उस दिन हम अपनी बेचारगी की फरियाद किससे कर सकेंगे? उस दिन तो खुदा भी हमारा कोई काम नहीं देगा, क्योंकि ये सब उसी के हुक्म से होगा। इन्नल्लाह ला यमनउ ज़ा हक़्क़िन हक़्क़ह, और खुदा भी हक वालों का हक लेने से ना रोकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इन गिबत और चुगलखोरी से बचना चाहिए और हुकूकुल लिबाद में कोताहियां करने से बाज आ जाना चाहिए, वरना कल कयामत के दिन हमारे सारे अमाल का रद्द हो जाएंगे और हमें उन अमाल का कोई फायदा ना पहुंचेगा। उस दिन हम अफसोस से हाथ में लेंगे मगर उस दिन का हाथ मलना हमारा काम नहीं आएगा। मैं इसी चंद कलिमात में अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज सरफराज सल्लल्लाहु जो अपनी तकारीर से हम सब सामाईन को महजूज फरमा रहे थे।